एक आंटी ने मुझसे कहा कि मुझे मरने के ख़यालात आते हैं, यानी कि मैं खुदकुशी करूं, सुसाइड थॉट्स वगैरह जो आते हैं। तो मैंने कहा क्यों, ज़रूर मतलब आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा रहा होगा या है, कुछ डिप्रेशन है, क्या है, स्ट्रेस है। कहने लगी कि मेरे कितने, उसने 3 बच्चे बताए। उसने कहा मेरे 3 बच्चे हैं और तीनों बाहर मुल्क में है और मैं यहाँ पर बहुत अकेला महसूस करती हूँ। और पैसों वैसों का कहने लगी कोई मसला नहीं है, लेकिन कहने लगी उसकी आंटी की एज उन्होंने बताई थी 50। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 40-50 साल के बाद तो कोई आपको मुंह भी नहीं लगाएगा, ठीक है। आपके जितने भी आशिक होते हैं वो सब गायब हो जाते हैं। 50 तो चलो फिर भी मैंने ज़्यादा बता दिया, 40 के बाद तो कोई आपको मुंह भी नहीं लगाएगा अगर आपने ज़िंदगी में अपने आप को अभी से ही बिज़ी नहीं रखा तो तो आपको कोई मुंह नहीं लगाएगा। तो खैर उस आंटी की एज 56 थी। तो मैंने कहा आपको कोई मरने वरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कहने लगी नहीं, या तो फिर मैं जो है ना, मैं अमेरिका जाना चाहती हूँ, मैं वहाँ जाके ओल्ड हाउस में ख़ुद को वो कर लूँगी, एडमिट कर लूँगी ना, मतलब कि वहाँ जाके रहूँगी, वहाँ लोग भी होंगे, आसपास होंगे। तो आप देख रहे हो कि लोग बच्चे पैदा कर कर भी, शादी करके भी अकेले हैं आज के ज़माने में। और जो अकेले हैं वो तो हैं ही अकेले, लेकिन जिन्होंने शादियां की हैं, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बाहर भेजा, आज वो लोग भी अकेले हैं। तो मैंने कहा नहीं, आपको जो है वो इस तरीके से मतलब सोचना नहीं चाहिए कि आप मर जाओ, खुदकुशी कर लो और आपको बाहर भी नहीं जाना। अच्छा, वो औरत अपने बच्चों से इतनी नाउम्मीद हो चुकी थी कि उसने ये नहीं कहा मैं अमेरिका जाके बच्चों के पास रहूं, कह रही नहीं, मैं ओल्ड होम में अपने आप को शिफ्ट कर दूंगी, एडमिट हो जाऊंगी। आप सोच रहे हो कि मतलब उसको बच्चों से बिल्कुल उम्मीद ख़त्म हो गई। तो ऐसा होता है आजकल के ज़माने में। अब जिसने खुद को बिज़ी नहीं रखा, आप देखो शाहरुख खान की बीवी है, वो बिज़नेस कर रही है, उसको ज़रूरत है बिज़नेस की? नहीं। ट्विंकल खन्ना, अक्षय कुमार की बीवी, बिज़नेस कर रही है, उसको ज़रूरत है बिज़नेस की? नहीं। मायरा खान भी बिज़नेस कर रही है और शोबिस वर्क भी कर रही है, उसको भी ज़रूरत है बिज़नेस, पैसों की, बिज़नेस की? नहीं। लेकिन उनको पता है कि 40 साल के, 50 साल के बाद उन बुढ़ियाओं को कोई नहीं पूछेगा। ये हुस्न की तारीफ़ें और आई लव यू और ये सारी बकवासें, ये सिर्फ आपकी जवानी के शशके हैं, ठीक है। आपकी जवानी गई हवा में और ये सारे आशिक भाग जाएंगे। ये एक हकीकत है, ये एक हकीकत है। जितना भी कोई चमकता हुआ हीरा है, सब पे जवाल ज़रूर आएगा। और मुझ पे भी, मुझे पता है आप कमेंट्स में लोग आएंगे, बोलेंगे आपका भी, हाँ तो मेरा भी, मैं भी इंसान हूँ। तो अपने आप को लाइफ में बिज़ी रखो। मैंने कहा कि आंटी को आप ग्रुप ज्वाइन कर लो, हमारा ग्रुप है, उसमें थोड़ी सी फ़ीस है, ठीक है। एक बेसिक ग्रुप है, स्टैंडर्ड ग्रुप है। तो मैंने कहा आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो, आपको कोई भी साथी मिल जाएगा बातचीत के लिए। तो ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहेंगी। या मैंने कहा कोई बिज़नेस कर लो, तो वही बात है, उस उम्र में कहाँ बिज़नेस होता है, 55, 58, 56 में। या एक मैंने 62 की किसी आंटी का मैंने मसला बताया था, इस एज में कहाँ बिज़नेस होता है। बिज़नेस के लिए तो आपको जवानी से ही एक स्टेमिना चाहिए, फिर वो सारे लिंक्स, सारे कस्टमर्स आपके बन जाते हैं, फिर वही प्रोसेस चलता रहता है ना सारी ज़िंदगी। तो बहुत बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है बुढ़ापे में। अगर आपके पास पैसा नहीं है फिर तो और ही मुश्किल होती है। पैसा नहीं है, अगर पैसा है तो चलो पैसे से तो फिर भी थेरेपिस्ट मिल जाता है, यहाँ वहाँ से कोई कुछ ना कुछ सिस्टम बन जाता है। लेकिन अगर आपके पास पैसा भी नहीं है, दोस्त भी नहीं है, फिर तो आप गए, फिर तो आप गए। तो ये है कि फिर मैं आंटी को कहा कि भैया आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जो मेरा मेंटल हेल्थ का जो ग्रुप है उसमें आपको कोई ना कोई साथी मिल ही जाएगा। ना आप मरने का सोचें, ना ही आप अमेरिका के ओल्ड होम में जाएं। अभी अभी आप सिर्फ ग्रुप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। आपकी मेंटल हेल्थ भी ठीक हो जाएगी और सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा। तो खैर, अगर आपको भी मेरा ग्रुप वगैरह ज्वाइन करना है या मेरे बिज़नेस कोर्स वगैरह लेने हैं, या है मेरा हेयर प्रोडक्ट या मेरे बिज़नेस के किसी भी हवाले से अगर मुझे जानना है, तो मेरा व्हाट्सअप चैनल ब्लू टिक वाला सायरा गफ्फार के नाम से है, वो फॉलो कर लीजिए। और ईमेल के ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और मेरे एस फाउंडेशन को डोनेशन भी कर सकते हैं। आपके ज़रिए गरीब लोगों की मदद की जा सकती है। आपके दिल की धड़कन, सायरा गफ्फार।